22 परीक्षाओं के रद्द करने और 6 प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थगन के राज्य सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज 26 दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन स्थगित हो गया। झारखंड में सरकारी नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से जारी आंदोलन को छात्रों ने 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। छात्र सरकार की जांच प्रक्रिया से संतुष्ट दिखे और जांच में पूरी पारदर्शिता बरतने की सलाह दी। सीबीआई जांच की मांग को फिलहाल छात्रों ने स्थगित कर दिया है। मैं माना है हम लोगों से तो 2 महीना का हम लोग को समय दीजिए। अगर हमारी जांच में आपको यकीन नहीं होगा तो हम लोग सीबीआई इंक्वायरी का रिकमेंडेशन देंगे। तो ये 2 महीना के अंदर अगर दिखना भी चाहिए कि अगर वो 2 महीने का कमिटमेंट किए हैं तो हम छात्र उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए 2 महीने के लिए इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। अगर 2 महीने के अंदर हम लोगों को नहीं दिखा कि जिस तरह से छात्रों की मांगे थी, अगर ऐसा नहीं दिखा, लगा भी हमें कि सरकार हम लोगों से चीटिंग कर रही है, तो हम लोग इससे भी बड़ा जन आंदोलन जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच के तले हम लोग खड़ा करेंगे। और उम्मीद है कि सरकार हमारी सारी बातों को मानेगी, सारे डिमांड्स को मानेगी, क्योंकि हमारी मांगे जायज है, हमारे डिमांड जेन्युइन है और ये झारखंड के छात्रों का दर्द जेन्युइन है। तो हम निवेदन करेंगे सरकार से कि 2 महीने के अंदर हमारी सारी मांग को पूरा करे और ऐसी नौबत ना आए कि इससे भी बड़ा जन आंदोलन हम लोग खड़ा करें। जी, तो सीबीआई इंक्वायरी पे देखिए तरह तरह के लोगों का ओपिनियन आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों का भी। वो लोग खुद कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बयानबाजी है, छात्र हुए। तो चलिए, हम भी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम भी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो, लेकिन जांच में ये दिखना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 2 महीने का समय दिया है कि 2 महीने का समय जो दिया इसलिए दिया है कि आपका 2 महीने का ये जांच दिखना चाहिए कि ईमानदारी से जांच आप लोग कर रहे हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक है। अगर हमें लगेगा कि सीआईडी जांच अच्छे से कर रही है, सही से कर रही है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और अगर हमें लगेगा कि नहीं, जांच अच्छे से नहीं कर रही है, तो फिर हम सीबीआई की हम लोग डिमांड करेंगे और उसे मूव भी करेंगे। सीबीआई के लिए हम लोगों का मांग था, लेकिन वही राज्य सरकार का अपील है कि जब राज्य सरकार आप लोग के कहने पर, आप लोग को संघर्ष को देखते हुए, आप लोग के संघर्ष के सामने उन्होंने 22 एग्जाम रद्द कर दिया। उन्होंने रिफॉर्म से आपकी सारी मांगे मान ली। और अगर सरकार का मांग है कि नहीं, हम लोग को जो है एक बार न्यायिक जांच करवाने दीजिए, अगर हम लोग से नहीं होती तो 2 महीना के बाद जो है सीबीआई जांच के लिए आप लोग आवाज उठाइएगा। बिल्कुल, हम लोग सरकार की इस बात का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही यह ऐलान करते हैं कि आप जो कमिटमेंट किए हैं छात्रों के साथ, वो कमिटमेंट पूरा होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो सो प्रेस वार्ता के जरिए से तमाम एग्जाम को रद्द किए हैं। हमें उम्मीद है कि उस तमाम एग्जाम को जो सो क्या कहते हैं, उसको न्यायिक तौर पर भी रद्द करने में आप जो सो सरकार की तरफ से पूरी ताकत लगाएंगे। और हम सभी छात्रों के साथ जो कमिटमेंट किए हैं, उस कमिटमेंट को आप पूर्ण करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम तमाम छात्र आपके साथ हैं। अगर आपका कमिटमेंट पूरा नहीं होता तो बिल्कुल 2 महीना के बाद हम लोग पूरी ताकत के साथ फिर से जेपीएससी जैसे रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को एकजुट करेंगे और आंदोलन करेंगे। आंदोलन के बीच सरकार ने भी कई बड़े फैसले लिए। जेएसएससी सीजीएल समेत कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और 6 परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पुरानी परीक्षाओं की जांच का रास्ता भी खोला गया है। टीडीपीएल के जरिए वर्ष 2014 से कराई गई परीक्षाएं भी जांच के दायरे में आई। राज्य सरकार ने जेपीएससी और जेएससीसी की कार्यप्रणाली में सुधार और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसके कारण आपने देखा होगा कि जेपीएससी जैसी जो महत्वपूर्ण एग्जाम है उसको रद्द कर दिया गया, जिसमें राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। राहुल जी का दबाव था कि युवाओं को साथ दो, तो सरकार ने फैसला लिया। ये जीत है, ये जीत है। और क्या आप अपने अलायंस पार्टनर से खुश हैं कि देरी हुई या? लेकिन देखिए, जीत नहीं है, जीत गया सरकार युवाओं के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने गेम किया, वहाँ युवाओं को भड़काया और नैरेटिव सेट किया, जिसका पर्दाफाश अभी हम लोग करेंगे। हम छोड़ने वाला नहीं है भाजपा को, याद रखिएगा। हमारे बच्चों पे राजनीति करता है ये लोग, इतना हिम्मत नहीं होना चाहिए। सरकार को बदनाम करता है। आज देखिए, राहुल जी का एक चिट्ठी दबाव पूरा माहौल क्रिएट कर दिया, पूरा माहौल बदल गया हमारा। देखिए, 17 अगस्त को जो विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अध्यक्षता में, मुझे लगता है ये बैठक बहुत ही अहम था और कई घंटों तक ये बैठक चला। सभी अहम पहलुओं पे चर्चा करते हुए, संवैधानिक और कानूनी मशवरा करते हुए हम लोग तमाम नतीजों पे पहुंचे और कई सारे परीक्षाओं को रद्द किया गया है, खास करके वैसे परीक्षाएं जो
किसी न किसी रूप से TDPL एजेंसी उसमें इन्वॉल्व रही हो। साथ ही साथ रिफॉर्म्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा मांग था छात्राओं का, उसे भी करना जरूरी था, इसीलिए एक अलग से कमेटी की गठन की गई है IAS कौशल के अमिताभ कौशल जी के अध्यक्षता में, और एक जुडिशरी कमेटी की गठन करते हुए अन्य चीजों के फास्ट ट्रैक करने के लिए भी, फास्ट ट्रैक में लाने के लिए भी चीजों को किया गया है। तो हमें लगता है कि संस्थाओं पे विश्वास बना रहे, उसके लिए सरकार ने, झारखंड सरकार ने ये निर्णय को लिया है, और मुझे आशा और भरोसा है कि आने वाले समय में इस निर्णय से न केवल झारखंड में मगर इससे होने वाली प्रभाव से अन्य राज्य भी और पूरा देश भी प्रभावित होगा। ये एक मॉडल राज्य बनेगा आज के समय में, जहां पे सरकारें लोगों की सुनती नहीं है, प्रोटेस्ट को सप्रेस किया जाता है, न्यूज मीडिया को दबाया जाता है। वैसी स्थिति में हमारी सरकार ने आंदोलन को एक सकारात्मक दृष्टि से लिया, उन सुझाव को लिए हैं और कार्य किए हैं, तो मुझे लगता है ये काफी सराहनीय है। जो और एग्जाम्स कैंसिल होंगे, इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड या सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, उन पर काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, निश्चित जब ये नियुक्तियां की गई, JCC CGL की नियुक्तियां हुई, उस समय कोर्ट के जो आदेश आए थे सरकार ने उसके अनुसार कदम उठाया था, मगर उस समय कई सारी चीजें कोर्ट के भी संज्ञान में नहीं था, ना ही सरकार और SIT के संज्ञान में था। अभय तिवारी इस पूरे जो प्रक्रिया प्राक्कलन चला उसका एक बहुत ही अहम बिंदु बना, और उससे जुड़े हुए कई सारे जो तार जुड़ते गए और आगे कई सारे जो खुलासे हुए हैं। हमें लगता है ऐसे में परीक्षाओं की और संस्थाओं की सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये निर्णय लेना जरूरी था। इससे निश्चित रूप से कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज के दिन में नौकरी में हैं, उनका भी जो जीवन है वो प्रभावित होने वाला है। किंतु उस वक्त जब ये निर्णय लिया गया, जब अपॉइंटमेंट्स दी गई, ये सारे साक्ष्य, ये सारे एविडेंसेस सरकार के पास और कोर्ट के पास थी नहीं। आज के दिन में वो सब चीजें हैं, तो उन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरकार में शामिल दलों ने विपक्ष पर सरकार को बदनाम करने और युवाओं को भगाने का आरोप लगाया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के निर्णय से पूरा देश प्रभावित होगा, मगर सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि रद्द की गई परीक्षाओं की पुनर्परीक्षा कब होगी, नियुक्ति प्रक्रिया किस समय सीमा में पूरी होगी, और भविष्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार कौन सा स्थायी सुधार लागू करेगी।